हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग की बात जो हमने पिछले चैप्टर में की थी, पिछले वीडियो में की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग क्या है, लोग क्यों करते हैं। ट्रेडिंग में आते हैं तो जल्दी से बहुत सारे लोग या लगभग अगर कोई ट्रेडिंग में आता है तो वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस रहते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जा कर के आप उसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग कहाँ कहाँ, किस किस मार्केट में और कितने तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो वेलकम बैक गाइस। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ट्रेडिंग मार्केट्स के बारे में। तो ट्रेडिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मार्केट्स में होता है। जैसे कि जो भी लगभग हम सामान खरीदते बेचते हैं या कोई कंपनी है तो लगभग हर चीज़ के लिए ट्रेडिंग होती है। तो जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो पैसे का लेन देन करते हैं, तो पैसा इंडिया में इंडियन रुपीज़ चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरो और पौंड चलता है, और बहुत सारी कंट्रीज़ में अलग अलग उनकी कंट्री वाइज करेंसीज़ हैं। करेंसीज़ के एक्सचेंज के लिए जो एक एक्सचेंज यानी कि जो ट्रेडिंग एक्सचेंज बनी हुई है उसको बोलते हैं फॉरेक्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। और इस एक्सचेंज पर ये सारी करेंसीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं। आपने देखा होगा कि $1 का प्राइस अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 80 रुपीज़ के आसपास है, जो आज के टाइम पे चल रहा है। तो ये सब कैसे होता है? क्योंकि करेंसी मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं वो डॉलर को रुपीज़ के साथ ट्रेड करते हैं पेयर बनाकर। तो फॉरेक्स मार्केट में डॉलर हम इंडियन INR और US डॉलर या INR यूरो, INR JPY जैसे जापानीज युआन, और फिर या फिर INR के साथ JPY है, GBP है, इस तरीके से अलग अलग करेंसीज़ को हम पेयर बनाकर ट्रेड करते हैं, जहाँ से तय होता है कि हमारे जो पैसा है या हमारा INR है या कोई डॉलर है, कोई भी करेंसी है, उसका रेट, उसका आज का प्राइस इन एक्सचेंज ऑफ अनदर करेंसी कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मार्केट आती है वो आती है हमारी इंडियन स्टॉक्स मार्केट। मैं इंडिया के सिनेरियो से बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी मार्केट्स होती हैं अलग अलग कंट्री के हिसाब से। इंडिया में जो सेकंड मार्केट आती है वो आती है स्टॉक्स मार्केट, जिसमें उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी रेगुलेशन के लिए NSE BSE है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो इनको कंट्रोल करती है, जो इन पे सब चीज़ें तय करती हैं। इन सब को कंट्रोल करने के अलावा इसकी जो रूल रेगुलेशन है वो बनाता है सेबी। ठीक है। तो इस तरीके से ये मार्केट काम करती है, और ये मार्केट को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज और उनके रेगुलेशंस हैं जो कंट्रोल करती हैं कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या और भी कुछ जो भी आप ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं वो इन्हीं दो एक्सचेंजेस के ऊपर होता है, NSE और BSE पर। इनके रूल रेगुलेशन को कंट्रोल करता है सेबी। उसके बाद जो थर्ड इंटरनेशनल मार्केट में अब ज़्यादातर फेमस है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसीज कुछ टाइम से, कुछ सालों से ज़्यादा पॉपुलर हुई है, और कोविड के कुछ साल बाद तक ये बहुत फेमस रहा है। लोग इस पर ट्रेड करते थे। बाइनेंस इसमें सबसे फेमस एक्सचेंज रही है। हालांकि क्रैश आने के बाद क्रिप्टो करेंसी में कोई ख़ास रुझान देखा नहीं गया है। अभी तक वो काफ़ी डीप में ही है, और कोई चांसेस या कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है कि कब ये क्रिप्टो करेंसी बूम बैक करने वाली है। उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं। हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी में किस किस तरीके से ट्रेड होता है, क्रिप्टो करेंसी में बाइंग सेलिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी क्रिप्टो करेंसीज है जो फेमस है, वो आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग एक्सचेंज है वो है MCX। MCX मेनली जो ट्रेड करने के लिए आपको ऑफर करती है वो है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में दो तरह की चीज़ होती है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ज़्यादातर इसमें प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड है और सिल्वर है, या फिर एल्यूमिनियम है, या फिर कॉपर है,
जैसे अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो कंपनी का शेयर होता है वो एक तरह से सॉफ्ट ही होता है, सॉफ्ट कॉपी में ही काउंट होता है, क्योंकि उसको हम देख या छू नहीं सकते। लेकिन जैसे हम मेटल्स की बात करें या नॉन मेटल्स में, यानी कि अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटीज़ वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे आसपास में और हमारे डेली की लाइफ्स में हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि सिल्वर है या गोल्ड है, तो हम इन चीज़ों को छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसके अलावा कॉटन है, कॉटन लोग उगाते हैं, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। तो कमोडिटी मार्केट में इन सबको ट्रेड किया जाता है। कमोडिटी मार्केट में इन सबको बाई सेल करना ज़्यादातर हेजिंग के लिए माना जाता है। हेजिंग क्या होता है वो हम आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। अभी हमने बात की इन 4 तरह की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स या इन 4 तरह की ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में। पहला हमारा फॉरेक्स है, दूसरा हमारा क्रिप्टो करेंसीज है, तीसरा हमारा स्टॉक्स है, और चौथा हमारा MCX यानी कि कमोडिटीज़ है। तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज और अथॉरिटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम बात करें फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स एक्सचेंज ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल्स गवर्नमेंट्स वगैरह और इनके इंस्टीट्यूट्स वगैरह इसको होल्ड करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक नॉन सेंट्रलाइज, यानी कि उसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उसको कंट्रोल करती है। इंडियन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए NSE और BSE हैं, और कमोडिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए MCX है। इसके अलावा हमारे पास जैसे इंडिया में फॉरेक्स को ट्रेड करना इलीगल माना जाता है, तो उस केस में NSE और BSE के द्वारा ही हमें उपलब्ध कुछ ऑप्शंस, जिस तरीके से हम करेंसी पेयर यूज़ करते हैं उसी तरीके के करेंसी पेयर्स हैं जो हमें अलग अलग ब्रोकर से अवेलेबल होते हैं। जैसे जरोधा है या फिर एंजल ब्रोकिंग है, इनमें आपको 4 मेन करेंसी पेयर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया USD INR हो गया, यूरो INR हो गया, JPY INR हो गया, और GBP INR हो गया। इनके बारे में पूरी डिटेल में हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे कि करेंसी में ट्रेड कैसे करते हैं। हम हर एक ऑप्शन को सीखेंगे कि हर एक्सचेंज पर या हर तरह की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं और कैसे कैसे ट्रेड किया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग के स्टाइल्स के बाद ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहला तो जो ऑप्शन होता है वो होता है बाई एंड होल्ड का होता है, कि आप आज बाई करेंगे, वो कब सेल करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सिंपल सा लॉन्ग बाई की तरह हम कह सकते हैं। इसको कब बाई करेंगे और कब सेल करेंगे ये हमें भी नहीं पता होता, यह हमारे ऊपर टोटली डिपेंड होता है कि जब हमारा मन करेगा या जब हमें प्रॉफिट दिखेगा या जब हमें लॉस दिखेगा एक लिमिटेड, तो हम इसको सेल कर देंगे। तो इस तरीके से हम सिंपल बाई और सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, वहाँ पर भी एक बाई का है और एक सेल का है। हम उसको बाई कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे हम सिंपली बाई सेल करते हैं, जो लॉन्ग बाई सेल जिसको मैंने बोला होल्ड बाई एंड होल्ड का है, उसमें क्या होगा कि ट्रेड आपने लिया आज या कोई स्टॉक्स आपने चूज़ किया, बाई किया, वो जब तक आगे बढ़ता रहेगा, यानी कि उसमें पॉजिटिव चीज़ें आती रहेंगी, यानी कि जब तक वो अप जाता रहेगा आपको प्रॉफिट होगा, जैसे ही नीचे जाएगा लॉस होगा। लेकिन ट्रेडिंग के इंट्राडे में क्या होगा, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप ऊपर जाने के लिए ट्रेड करेंगे, उसको बोलते हैं लॉन्ग बाई। तो लॉन्ग बाई में क्या होगा, मार्केट जैसे ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी लॉस होगा। वो सिंपल बाइंग की तरह, बाइंग एंड होल्डिंग की तरह दिखाई देता है। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है कि आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट सेल मतलब कि आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो आप नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट जैसे नीचे जाएगी आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी आपको लॉस होगा। ये सिंपल ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग का सेकंड ऑप्शन है, इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में काउंट किया जाता है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो आता है फ्यूचर्स का। फ्यूचर्स में क्या होता है, आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसमें भी आपको वही 2 ऑप्शंस मिलते हैं कि आप लॉन्ग कर सकते हैं एंड शॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग का मतलब कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तब आपको प्रॉफिट होगा, शॉर्ट का मतलब जब मार्केट नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, 4 स्टाइल्स मिल जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आप लॉन्ग कॉल बाई करेंगे। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जा रही है तो आप रिस्क को मैनेज करते हुए कॉल को सेल भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपने लॉन्ग कॉल ली थी उस लॉन्ग कॉल को ऊपर जाने वाले को अपोजिट में ही सेल भी कर सकते हैं। ऑप्शंस में बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस होता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल बाई करते हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट बाई करते हैं। दोनों में ही बाइंग है,
इनमें सेलिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन बाइंग है डायरेक्शन के हिसाब से। इसके अलावा फिर एक ऑप्शन आ जाता है, एक और चीज़ आ जाती है, वो है सेलिंग का। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप वहाँ पर कॉल को सेल भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप पुट को सेल कर सकते हैं। अब इन चारों चीज़ों में डिफरेंस क्या क्या है? बाइंग में मार्जिन कम लगता है और सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा लगता है। बाइंग में जो अगर हम बात करें तो लॉट के हिसाब से आपका तकरीबन 2,500-3,000 5,000 रुपये 5,000 रुपये के अंदर अंदर आप 1 से 2 लॉट बाई कर सकते हैं। जबकि अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए आपको 1,00,000 रुपये से 1,25,00,000 रुपये तक की आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसीलिए बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस होता है। दूसरी बात, जो सेलिंग होती है और बाइंग होती है, जो ऑप्शंस में बाइंग होती है उसमें एक चीज़ होती है थीटा। तो थीटा जो होता है वो टाइम वैल्यू होता है। मार्केट जितना एक जगह पर रुकेगी तो उसकी वजह से ऑप्शंस का जो प्राइस है वो कम होता जाएगा और उसकी वजह से थीटा, उसको बोलते हैं थीटा डिके हुआ, उसको टाइम वैल्यू भी बोलते हैं, और वो टाइम वैल्यू जाती है सेलर की पॉकेट में। जबकि जो मूवमेंट होता है कि मार्केट में एकदम से मूवमेंट आ गया, एकदम से मार्केट चलने लगी, भागने लगी, तो उस केस में जो प्रॉफिट होता है वो होता है बायर्स का। तो ज़्यादातर केसेस में आपने भी देखा होगा कि मार्केट साइडवेज रहती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बायर और सेलर में से कौन ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता है। लेकिन मार्जिन के हिसाब से डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि बायर को 3 से 4,000 रुपये ही लगते हैं और जबकि सेलर को तकरीबन 1,00,000 1,25,00,000 रुपया चाहिए होता है। हालांकि वो हेजिंग वगैरह करके उसको कम भी कर सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कमोडिटीज़ में, तो कमोडिटीज़ में भी हमारे पास फ्यूचर भी है और ऑप्शंस भी है। हम फ्यूचर में भी बाई कर सकते हैं और ऑप्शन में भी बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग करते हुए हमें टिक पॉइंट्स, यानी कि 1 रुपये के चेंज पर, 1 रुपये के बदलाव पर कितना चेंज आएगा, उस तरह की चीज़ें भी देखने की और समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस फ्यूचर की बात करें, तो ऑप्शंस में हम ज़्यादातर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी 50 में अगर हम बात करें तो निफ्टी का लॉट साइज 50 रुपीज़ का है। 1 पॉइंट के चेंज पर 50 रुपये का चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना एसएल वगैरह और अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करेंगे तो उस तरीके से ही आप ट्रेड कर पाते हैं। तो ऑप्शंस में कैसे ट्रेड होती है, फ्यूचर में कैसे ट्रेड होती है, या कमोडिटी में कैसे ट्रेड होती है, वो हम आने वाली वीडियोज़ में सीखते रहेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आपको सीखने को मिला कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, ट्रेडिंग स्टाइल्स कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। कि जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो फॉरेक्स है, क्रिप्टो करेंसी है। हम लोग इंडियन मार्केट में, इंडियन स्टॉक्स मार्केट में फ्यूचर ऑप्शंस निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अलावा स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। कुछ जो फेमस स्टॉक्स है, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से काफ़ी फेमस स्टॉक्स हैं, जैसे HDFC बैंक है, रिलायंस है, ICICI बैंक है, तो इनमें भी आप फ्यूचर और ऑप्शंस कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो लास्ट था वो था हमारा कमोडिटीज़ मार्केट का। तो कमोडिटी मार्केट में हम सिल्वर वगैरह, गोल्ड वगैरह इनको ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में। आपको सीखने को मिला कि सिंपल बाइंग और होल्डिंग क्या होती है। उसके अलावा आप बाइंग सेलिंग इंट्राडे के हिसाब से कर सकते हैं, या फ्यूचर्स के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शंस के हिसाब से कर सकते हैं। ऑप्शंस में कई सारी चीज़ें और होती हैं, वो हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे कि कैसे मार्जिन कम यूज़ करके भी आप सेलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको सच में हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।